बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झगड़ा रूहानियत का दुश्मन होता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसलिए कुरान मजीद में हज के बारे में ये कहा कि इसमें ना तो रफ़स है, ना फसूक है और ना जिदाल है। रफ़स से मुराद यानी जिनसी बातें और गुफ्तगू और इंसान की ख्वाहिशात, और फसूक से मुराद गाली गलोच और नाफरमानी, और जिदाल से मुराद झगड़ा है, उलझना है। हज चूँकि एक रूहानी सफ़र है, स्पिरिचुअल जर्नी है, इसलिए अगर हज में झगड़ा हो जाए या किसी के साथ लड़ाई हो जाए या उलझाव हो जाए तो दर हकीकत हज का जो मकसद है कि इंसान रूहानियत को पाए, सुकून हासिल करे और उसे अमन नसीब हो, तो वो मकसद फ़ौत हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में ये रवैया इख्तियार करना चाहिए कि हम हमेशा झगड़े से, लड़ाई से और उलझने से बचें। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई ऐसा दिन आता है कि जो दिन किसी शख्सियत से मंसूब होता है, विलादत के हवाले से हो या वफ़ात के हवाले से, हमारे यहाँ हर मौका पर एक नई बहस का आगाज़ हो जाता है और हर साल इसी तरह बहस पूरी तवज्जो और इन्हमाक के साथ की जाती है कि जैसे शायद ये पहली दफ़ा ये मौजू ज़ेर बहस आया है। हकीकत ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई दिन और कोई तारीख़ विलादत या शहादत या वफ़ात किसी भी शख्सियत से मंसूब है तो हमें उस शख्सियत का किरदार, अखलाक, उसका मुताला करना चाहिए, उसका ज़िक्र करना चाहिए, इसलिए कि वो दिन सिर्फ़ उस शख्सियत का दिन नहीं होता बल्कि हमारे लिए एक याद दहानी भी होती है। याद दहानी इस हवाले से कि हम याद करें इस बात को और अपनी याद को ताज़ा करें कि उस शख्सियत ने किस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर किया था, अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी में, इत्तिबा में अपनी जान को कुर्बान किया था, और उस शख्सियत की ज़िंदगी से हमें क्या सबक हासिल होता है, हमें इस पे नज़र रखनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो माशरा अखलाकी पस्ती और जहालत में गिरता चला जा रहा है और दूसरी तरफ हमारी बहसें, हमारे मुनाजरे और हमारे आपस के झगड़े, वो फ़िरका वाराना बुनियाद पर हों या किसी भी बुनियाद पर हों, वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि हम कामयाबी इन झगड़ों के ज़रिए से हासिल करना चाहते हैं। अखलाकी पस्ती हो या इल्मी हवाले से हमारा ज़वाल हो, इसकी फ़िक्रमंदी किसी को नहीं है। बस कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह मेरा गिरोह और मेरी सोच दूसरों पर गालिब आ जाए और मैं अपनी फ़िक्र और अपने ख़याल को दूसरों पर मुसल्लत कर दूँ।